हे एवरीवन, राधे राधे। तो पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है गुरुवार से। तो देवी भागवत पुराण में वर्णन है कि गुरुवार के दिन मां का आगमन पालकी पर होता है और यह समाज में नए परिवर्तन और हलचल का संकेत देता है। इसे एक ऐसे दौर के रूप में देखा जाता है जब परिस्थितियां बदलती हैं और लोगों को अधिक सतर्कता, धैर्य और सकारात्मक आचरण अपनाने की प्रेरणा मिलती है। मान्यता है कि ऐसे समय में जब तब पूजा पाठ, दान पुण्य और देवी साधना करने से हमारे जीवन में संतुलन, शक्ति और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस बार माँ पालकी में सवार होकर पधार रही है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन यानी घट स्थापना के दिन का वार देखकर माँ दुर्गा की सवारी तय की जाती है। इसके लिए शास्त्रों के कुछ नियम बताए गए हैं। रविवार या सोमवार को शुरुआत होती है नवरात्रों की, तो माँ हाथी पर सवार होकर आती है। शनिवार या मंगलवार को शुरुआत होती है तो माँ घोड़े पर आती है। गुरुवार या शुक्रवार को शुरुआत होने पर माँ पालकी यानी डोली पर आती है। बुधवार को शुरुआत होने पर माँ नौका पर सवार होकर आती है। नवरात्रि व्रत के कुछ जरूरी नियम भी हमें फॉलो करने चाहिए। तो सुबह जल्दी स्नान कर तिथि के रंग के अनुसार वस्त्र धारण करने चाहिए। शाम के समय घर के द्वार पर दिया जरूर जलाना चाहिए नवरात्रों के 9 दिन तक। और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। 9 दिनों से ज़्यादा मौन रहने का प्रयास करना चाहिए और ऊर्जा को संयमित करना चाहिए। शुद्धता और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। तंबाकू, मांस, मदिरा, कॉफ़ी, प्याज और लहसुन, इन चीज़ों को खाने पीने से बचना चाहिए। माता रानी का स्वागत हमें कैसे करना चाहिए? तो अपने घर या पूजा स्थान को एक दिन पहले ही शुद्ध जल से साफ कर लेना चाहिए। कहीं भी धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। माता रानी का एक फोटो या मूर्ति लाल या पीले कपड़े पर स्थापित करनी चाहिए। उन्हें चुनरी ओढ़ा दे और जो है शुद्ध घी, सरसों या तिल के तेल से 9 दिन के लिए अखंड दीप जरूर जलाना चाहिए। माँ का प्रत्येक दिन श्रृंगार करना चाहिए। उन्हें फूल, धूप, दिया, फल और चुनरी अर्पित करनी चाहिए। प्रत्येक दिन देवी सूक्त, दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा मंत्र का कम से कम हो सके तो 108 बार जाप तो आपको जरूर करना चाहिए। नवरात्रों में दुर्गा चालीसा या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत ही फलदायी होता है। नवरात्रों में 5-10 मिनट का नित्य ध्यान जो है हमें बहुत ही शुभ फल देता है। अब जानते हैं घट स्थापना की विधि किस प्रकार करें। अपने पूजा घर को साफ करने के बाद एक आसन पर लाल कपड़ा बिछाए शुद्ध जल से भरा हुआ कलश गेहूं के ऊपर स्थापित करें। कलश के अंदर एक सिक्का, थोड़ी से चावल और थोड़ी सी हल्दी जरूर डालनी चाहिए। कलश के ऊपर 5 या 7 आम के पत्तों पर नारियल स्थापित करना चाहिए। हमें साफ मिट्टी से भरे हुए पत्ते के दोनों में जौ जरूर बोना चाहिए। देखिए, जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें जौ जरूर बोना चाहिए। अपनी इच्छा मन में रखते हुए पूजा का संकल्प जरूर करना चाहिए। गणेश जी की पूजा से शुरुआत करें और फिर मैया रानी की पूजा करें और फिर अखंड ज्योत जलाकर मंत्र जाप करें। अब कुछ उपायों के बारे में बात करते हैं। तो हमें नवरात्रों के 9 दिन तक अपने मेन गेट यानी मुख्य द्वार पर दिया जरूर लगाना चाहिए। ध्यान रहे दिए की लो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। यह दिया माँ लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक होता है। अगर हो पाए तो दिए में एक चुटकी केसर डाल दे। इससे घर की नेगेटिव ऊर्जा का नाश होता है और साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। शाम के टाइम हमें एक मिट्टी के जो छोटे छोटे दिए होते हैं उसमें कपूर और 2 फूल वाली लौंग जलाकर पूरे घर में उसका धुआं जरूर दिखाना चाहिए। लौंग और कपूर का यह उपाय दरिद्रता को दूर करने वाला होता है और साथ ही धन के नए मार्ग खुलते हैं। तो यह उपाय आप नवरात्रों के 9 दिन जरूर करें।